अनम्यूट करके देना। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि एस्ट्रिया में जो है चर्च में पादरी हुआ करते थे। इनका जन्म जो है 20 जुलाई 1822 को होती है और इसकी मृत्यु जो है कब होती है? 6 जनवरी 1884 ईस्वी को होता है। पूजा पाठ के बाद जो समय मिलता था तो उसके बाद ये बगीचा में काम करते थे, अपना मटर वटर उगाते थे। तो उसी क्रम में जो है इनके दिमाग में ख्याल आया कि केवल एक ही कलर के मटर क्यों है। ठीक है, केवल एक ही कलर के मटर क्यों है, या मटर के फूल केवल एक ही या दो ही कलर के क्यों है, इससे क्या अलग कलर के हो सकते हैं क्या? तो इसी पर इन्होंने, जो अलग कलर के हो सकते हैं या नहीं, इसी पर इन्होंने विचार करते करते क्या किया कि क्रॉस करवाना सीखा। क्रॉस कैसे करवाना? चैप्टर नंबर 2 पढ़े होंगे बायोलॉजी में, क्लास 12 में। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दैट मीन्स कि फ्लावर में क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लैंगिक यस जनन सर। होता है। हम समझाएंगे हिंदी में और लिखवा देंगे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर देखे होंगे फ्लावर में दो दो पार्ट रहता है, एक मेल पार्ट रहता है, एक फीमेल पार्ट रहता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यस सर। एक फीमेल पार्ट रहता है, एक मेल पार्ट रहता है। मेल पार्ट को क्या बोला जाता है? एंथर। एंथर, वेरी गुड। और फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है? पिस्टिल। पिस्टिल। और डायरेक्ट बोले तो? डायरेक्ट यू मीन सर? फीमेल का फीमेल वाला ऑर्गन जो होता है, दैट मीन्स स्टिग्मा बोल सकते हैं क्या? यस सर। ठीक, ये दोनों मेन चीज है जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज में? फ्लावरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। फ्लावर में दो पार्ट रहते हैं, ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया आपका मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट को क्या बोला जाता है? एंथर। दैट मीन्स मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट को स्टिग्मा। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि क्रॉस होगा, क्रॉस करवाना है ना। मान लो कि व्हाइट वाला और ये दोनों का हम कॉम्बिनेशन करवा के देखना चाहते हैं, तो कैसा करना होगा? मान लो एक व्हाइट वाला मटर लेंगे, एक जो है ब्लू वाला मटर लेंगे, पौधा लेंगे दोनों का, और दोनों के जो फ्लावर होंगे, इस फ्लावर के एक फ्लावर के हम फीमेल पार्ट को कट कर देंगे और दूसरे फ्लावर के मेल पार्ट को जो है कट कर देंगे। नहीं समझ में आया? रुको, इसी फ्लावर का हम एक कॉपी यहाँ पर बनाते हैं ताकि समझ में आए। और ये इधर शो, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब मान लो कि हमें इस दोनों फ्लावर में क्रॉस करवाना है, तो क्या करना होगा? दोनों में क्रॉस करवाना है। सपोज करो कि इसका कलर जो है दूसरा है, इसका कलर जो है, एक का फीमेल पार्ट लेंगे, एक का मेल पार्ट लेंगे, दोनों में क्रॉस हैबिटेट कराएंगे। सपोज करो अगर इसको छोड़ देंगे तो ये क्यों जाएगा इतना दूर क्रॉस करने के लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए इतना दूर क्यों जाएगा? अपना यहाँ पर फीमेल पार्ट है, इसके साथ रिप्रोड्यूस कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि इस फ्लावर से इस फ्लावर का क्रॉस हो तो क्या करना होगा? यहाँ के फीमेल को हटाना पड़ेगा। ये फीमेल के जो पार्ट है इसको मान लो क्या करोगे? हटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ का जो मेल पार्ट है ये तो इस फीमेल पार्ट को कर देगा ना, तो इस मेल पार्ट को भी हटाना पड़ेगा ना। इस फीमेल मेल पार्ट को हटा दिए, ठीक है, तब फ्लावर क्या होगा बताओ? यहाँ से जो मेल पार्ट में जो क्या होगा? पोलेंस ग्रेन होगा या गेमीट होगा, जिसको बोलते हैं गेमीट, वो क्या होगा? यहाँ से क्या करेगा? ट्रेवल करके इस फीमेल को आकर के क्रॉस करेगा। सपोज करो कि ये ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला है, और ये जो है व्हाइट वाला फ्लावर है नीचे वाला, तो ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अब बताओ, यहां से जो पॉलीग्रेन जाएगा उड़ करके,
तो यहाँ पर इस पर आएगा तो दो यहाँ का जो है स्पर्म, सपोज करो मेल के केस में हम लेकर के देखते हैं, ह्यूमन के केस में देखते हैं लेकर के, यहाँ का मान लो कि स्पर्म और यहाँ का ओवरी दोनों क्रॉस होगा तो दोनों के मिक्स से ना कुछ नया बनेगा। ये बताओ, मिक्स यस से सर, ना कुछ नया बनेगा। फ्लावर जी सर। क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इसी प्रकार से इसी क्रॉस पोलिनेशन के मदद से मेंडल ने क्या किया था, हाइब्रिड कुछ चीजों को बनाने का कोशिश किया था। ठीक है, तो इसीलिए मेंडल ने क्या किया, सब कुछ को तो पहले फ्लावर पे देखा उन्होंने, फ्लावर में चेंजेस देखने को मिला, अलग अलग घटना जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, सीड में करके देखा कि सीड बेसिस पर हम देखते हैं, अगर फ्लावर में चेंज आया तो फ्लावर के बाद सीड बनेगा, तो सीड में क्या चेंजेस आती है। फिर उन्होंने कहा सीड में ये है तो सीड कोट जो फली होते हैं, जिसको सीड पोट के नाम से जानते होंगे आप लोग, पोड, पीओडी, ठीक है, पोड शेप भी आगे आपको पढ़ना है। तो उस पर जो है उन्होंने क्या किया, देखा कि चलो इसमें क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो इसको करने के बाद मेंडल के सामने कई सारी चीजें सामने आई, जिसे मेंडल्स ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से उन सभी चीजों को अलग अलग कैटेगरीज करके बांटा। क्या किया, अलग अलग कैटेगरीज करके बांटा। ठीक, तो लॉ ऑफ मेंडल ने एक अपना लॉ दिया जिसे क्या कहा जाता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहा जाता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में इन्होंने 3 प्रकार की घटना देखी, जिन्हें इन्होंने 3 प्रकार के लॉ से या लॉ का नाम दे दिया। क्या क्या लॉ है, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में किसी को चाहिए, दिक्कत है तो हिंदी वाले लिखिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस को बोलते हैं प्रभाविता का नियम, हिंदी में लिख दो क्या। लॉ को ऐसे ही ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही नियम याद रखना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, पृथक्करण, पृथक्करण ही बोलते हैं ना। और तीसरा क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक है, ये तीनों लॉ दिए थे। इस लॉ को पढ़ने से पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको आपको समझना होगा, ठीक है ना। क्या है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना होगा। ठीक, उसके बाद अच्छा, मटर के पौधा पर ही प्रयोग किया, मटर के पौधा पर क्यों प्रयोग किया, दूसरा ही क्यों नहीं लिया। गार्डन में मटर का ही पौधा तो नहीं होगा, और भी बहुत सारा पौधा होगा, तो मटर के पौधा को ही मेंडल ने क्यों सिलेक्ट किया। क्वेश्चन नीट में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। Why Mendel choose pea plant for their experiment? Why? क्योंकि यह द्विसंकरण है। द्विसंकरण, द्विसंकरण तो डायहाइब्रिड बोलते हैं ना द्विसंकरण को। यस सर। मटर द्विसंकरण है इसलिए लेते हैं, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है दोनों में, मतलब नहीं ये भी नहीं है, ये सब ऑप्शन में देगा ही नहीं। अगर ऑप्शन मटर के पौधे में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं इस वजह से। यस, फर्स्ट ऑप्शन ये कि लार्ज नंबर ऑफ सीड, क्योंकि आप देखे होंगे कि एक मटर में जैसे कि यहाँ पर देखिए कितना बीज है, 1 2 3 4 5 6 7, एटलीस्ट 5 6 तो पाया ही जाता होगा, छोटा से छोटा ही क्यों ना रहे, है ना। तो पहला ऑप्शन जो है वही होगा,
लार्ज नंबर ऑफ सीड, और दूसरा कि एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट होने से ये मतलब हुआ कि एनुअल प्लांट किसको बोलते हैं? जिसमें एक बार फल है। एक बार जिसमें फल है, बहुत अच्छा। तो मान लो कि ऐसा पौधा जिसमें एक बार फल दिया फिर फल दिया, तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकती है ना, हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए आगे चल के, डॉट तो भरी रहेगी। लेकिन एक ऐसा पौधा जो एक बार फल देगा उसके बाद उसका लाइफ स्पैन खत्म, ठीक, तो इसीलिए चूज किया था। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। ठीक है, जिसमें कि आपको ये लिखना है, एलील क्या होता है जानते हैं सभी लोग? Which quote for a pair of contrasting traits are known as alleles? ठीक है, जीन के बारे में बताइए, जीन किसे बोलेंगे? जीन जेनेटिक मटेरियल होता है सर। जेनेटिक मटेरियल जीन होता है? सर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। यस, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी आउट ए स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, जीन जो है डीएनए का वह इकाई है जिसमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। ठीक ना, क्या बोलेंगे? DNA is a gene is a part of DNA that carry out a special character या specific character। ठीक है, लिख लीजिए, it is a part of DNA that carry out a specific character। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफिक कैरेक्टर में कई सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर होंगे क्या? नहीं, एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मान लो कि टॉल यानी कि लंबापन होने का जो कैरेक्टर है उसके लिए केवल एक जीन होगा। ठीक है ना, जिसे हम टी से दिखा देते हैं। ऐसा थोड़े कि आर से भी हम टॉल को दिखाते हैं, नहीं ना, टॉल के लिए टी वर्ड ही हम लोग यूज करते हैं। तो उसी प्रकार से हर एक चीज के लिए हर एक कैरेक्टर, जैसे कि मान लो किसी का बाल जो है वो एक नहीं होता क्वाइल टाइप से हो जाना, किसी का बाल, बहुत आदमी को देखे होंगे क्वाइल टाइप से बाल रहता है उसका, जन्म से ही, जन्मजात ही, छोड़ो उसका छोड़ो। अच्छा देखिए, आंख देखो, किसी का भूरा किसी का काला, जनरली काला होता है, किसी किसी का भूरा होता है, देखे हो? ग्रे भी होता है सर। हाँ, तो वो सारा जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक ना, तो हिंदी वाले लिखिए। डीएनए का एक टुकड़ा जो विशेष लक्षण को क्या करता है? डीएनए का एक टुकड़ा जो विशेष लक्षण को दर्शाता है। हाँ, चलो गुड। ठीक है, जैसे कि बात करें तो एग्जाम्पल में लंबाई के लिए ठीक है, तो जैसे लंबाई के लिए टी हो गया, ठीक है, और कलर के लिए अलग अलग लेते हैं। ठीक,